हे गाइस, माय नेम इज़ रितेश और आज हम बात करने वाले हैं एक दूसरे रितेश की। हाँ जी हाँ, रितेश अग्रवाल के बारे में बात करने वाले हैं। हु इज़ द यंगेस्ट बिलियनरी ऑफ द वर्ल्ड अंडर द एज ऑफ 30। यस, ही इज़ जस्ट 26 ईयर ओल्ड। वो कैलिफोर्निया से नहीं है, वो न्यूयॉर्क से नहीं है, वो सिलिकॉन वैली से नहीं है जहाँ पे स्टार्टअप कल्चर है। वो कहाँ से है? वो उड़ीसा की एक छोटी सी जगह रायगढ़ से है जो कटक के पास है। वो 93 में पैदा हुए थे और पहले 18 साल तक ही वॉज नॉट सच अ प्रिविलेज्ड गाय जैसा वो आज है। बिल्कुल हमारी तरह नॉर्मल घरों में पैदा हुआ था, छोटा मोटा बिजनेस था उनकी फैमिली का। 18 साल तक बिल्कुल ही रूटीन में लाइफ थी। यस, लेकिन उसके इंटरेस्ट बड़े अनोखे थे। जब हम 14, 15 या 16, 17 साल की उम्र में होते हैं तो हमारे एंटरटेनमेंट या फन के कुछ तरीके अलग होते हैं उस टीनेजर एज में, लेकिन उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ों में ही था। ही वॉज वेरी कीन ऑन कंप्यूटर्स, ही वॉज वेरी कीन ऑन सॉफ्टवेयर्स की तरफ भागता था वो। उनको सीखने की कोशिश थी, नई टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा वो चाहता था। तो इसी क्यूरियोसिटी ने उसको इतना बड़ा बिजनेसमैन बना दिया कि एट द एज ऑफ 26 आज उसकी जो नेटवर्थ है वो है 7,800 करोड़, यानी 1.1 बिलियन US डॉलर। जी हाँ, बहुत बड़ी रकम होती है ये, और 26 साल की उम्र में तो निश्चित ही बहुत बड़ी रकम होती है। तो वो कैसे बने मल्टी बिलियनर, उसकी कहानी में लेके आया हूँ और वो बताने जा रहा हूँ। तो एक छोटी सी स्टोरी है। एट द एज ऑफ 18 उसने अपने पड़ोस में जहाँ वो रहता था, स्टडी करता था, अभी वो भी बताऊँगा कि कहाँ, उन्होंने एक होटल देखा जहाँ पे करीबन 50% रूम खाली पड़े होते थे एंड ऑनर वॉज नॉट मेकिंग एनी मनी आउट ऑफ दैट होटल। वो उस ऑनर से मिले और उन्होंने उसको एक प्रपोजिशन ऑफर करा, उनको एक ऑफर दिया कि इस जो आपके 50% रूम हैं जो खाली पड़े रहते हैं, मैं उनका मेक ओवर करूँगा अपने खर्चे पे। उनकी जो भी सेविंग्स थी, जो भी उन्होंने फंड रेज करे अपने फ्रेंड सर्किल या इन्वेस्टर से, उन्होंने कहा कि मैं इसका मेक ओवर करूँगा, इस पर मैं टेलीफोन लगाऊँगा, इस पर रूम सर्विस लगाऊँगा, इसकी क्लीनिंग अच्छे से करूँगा, और जो भी उसमें चीज़ें मैं एक अच्छा रूम बनाने के लिए जो भी बेसिक्स नेसेसिटी होती हैं, रूम सर्विस से लेके टेलीफोन से लेकर के हर वो चीज़ दूंगा जो एक बेसिक विजिटर को चाहिए होती है। ये सब करने के बाद उन्होंने उन होटल्स की लिस्टिंग को, जो क्योंकि उन्हें इंटरनेट का बहुत शौक था, सॉफ्टवेयर के लिए वो पागल थे, क्रेजी थे, उन्हें इंटरनेट की पावर का पता था, तो उस इन्वेंट्री को 50% होटल की इन्वेंट्री को उन्होंने इंटरनेट पे डाल दिया। ये दोनों के लिए विन विन डील थी। ऑनर के लिए वो 50% रूम जो खाली पड़े रहते थे अब उनसे उनको बुकिंग मिलने लगी थी, और रितेश अग्रवाल के लिए बिना कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे हुए, थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट जो होटल के रूम के रिनोवेशन में काम आता था वो उन्होंने किया, और उसके बाद ही स्टार्टेड गेटिंग बुकिंग ऑन द इंटरनेट लिस्टिंग। और वो पहला होटल, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ही स्टार्टेड हिज बिजनेस एट द एज ऑफ 18 एंड नाउ इनटू 7-8 years his net worth is 7,800 crore. So let's see the journey of Ritesh Agrawal from rags to riches. तो आप अपनी स्क्रीन पर जिस आदमी को देख रहे हैं वो दुनिया का यंगेस्ट बिलियनर है और उसकी उम्र 30 भी नहीं है। Hi, I'm Ritesh Agrawal. I'm 26 years old. This guy doesn't belong to Silicon Valley, doesn't belong to New York, or doesn't belong to London. This guy belongs to Raigad, a small city, a small town near Cuttack, Odisha. रायगढ़ यानी ऐसी जगह जहाँ पे लोगों की औसत आय 500 रुपये से प्रतिदिन ज़्यादा भी नहीं है, और उस जगह से आता है दुनिया का सबसे यंगेस्ट बिलियनर। आज सुनाऊंगा उसी की स्टोरी, हाउ ही स्टार्टेड हिज बिजनेस एम्पायर एंड हाउ ही अचीव दिस सक्सेस। रितेश एक पुअर फैमिली में पैदा हुए। पहले 18 साल तक ना तो कॉलेज डिग्री या ना यूनिवर्सिटी डिग्री और ना ही कोई करियर। At that point of time, I felt this was the toughest period I was ever going to endure in my life. रितेश की लाइफ कभी भी बहुत लग्जेरियस नहीं रही और सिर्फ पैसों की वजह से उन्हें एक अपार्टमेंट भी खाली करना पड़ा था। और जब ये मल्टी बिलियनर आइडिया उनके दिमाग में आया तब भी उनकी जेब में बहुत पैसे नहीं थे। Money is not what I ever cared about. It is always about solving real problems for me. और रितेश ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने नोटिस किया कि उनके पड़ोस में एक होटल था जो ज़्यादातर टाइम 50% खाली पड़ा रहता था। उन्होंने उसके ऑनर से मीटिंग की
और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया और उनके ऑनर को उन्होंने प्रॉमिस किया कि इस होटल में पैसा बनाएंगे। वहाँ पे उन्होंने लाइट चेंज करी, बेडिंग चेंज करी, वाटर सप्लाई दिया और फ्रेम चेंज करे और टेलीफोन सप्लाई दी और होटल के कुछ अच्छी पिक्चर्स क्लिक करी और उन्हें इंटरनेट पे डाल दिया एंड चेंज द नेम ऑफ द होटल इनटू ओयो होटल। सो दिस इज़ हाउ ओयो स्टार्टेड हिज बिजनेस। रितेश का ये जज्बा एविडेंस दिखाता है कि आपको बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी भी एक्सपीरियंस या किसी भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत है तो सिर्फ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एक सॉलिड आइडिया और उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है। First hotel is always the hardest. When I was able to change one hotel, I was pretty sure I could change hundreds. 20 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार इन्वेस्टर से पैसा रेज किया। 21 साल की उम्र में 50 एम्प्लॉय हायर किए। 22 साल की उम्र में 500 होटल ओयो के पास थे और 24 साल की उम्र में ही रेज्ड $1 बिलियन और 26 ईयर जो कि अभी उनकी उम्र है, उनके पास हैं 46,000 होटल्स, जो कि बनाता है उन्हें दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट होटल चेन। और ये सब 30 की उम्र के पहले। Many people told me multiple times, go to university, seek help from parents to make sure that you can do that. This is just not going to work. That's crazy. अब इसके बारे में आप सोचो, एक रैंडम किड इंडिया से, छोटे से शहर से, जिसके अकाउंट में 15,000 भी एक टाइम पे नहीं होते थे, वो विद इन 5 years कैसे एक बिलियनर बना और 3.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया उसने अपने इस होटल इंडस्ट्री में। और ये सिर्फ लक नहीं था, इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, पैशन, प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। उसने लोगों के मीटिंग्स के लिए लोगों के रिक्वेस्ट करी, सारे रिस्क लिए अपने लाइफ में जो एक यंग एज में लोग लेने से घबराते हैं, और अपनी किस्मत पे भरोसा रखा और उस हार्ड वर्क का नतीजा था कि वो 5 साल में ये सफलता हासिल कर पाए। I do believe in luck. I believe if you work hard, your probability of being lucky increases dramatically. तो जब आप अपना फैमिली स्टेटस, अपना जेंडर, अपना फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, इन सब चीज़ों को अपने रास्ते में नहीं आने देते हैं, then you achieve the brilliance and greatness.